हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनको अंग्रेजी में कैसे बनाए जाते हैं, इसमें क्या यूज किया जाता है। तो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में ठीक है, तो जिन सेंटेंस में सलाह यानी एडवाइस, आदेश, ऑर्डर या कमांड या प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि का भाव हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले पहचान होती है। यदि ये सेंटेंस की पहचान आपको आ गई तो सेंटेंस भी आसानी से बना लेंगे आप। तो देखिए, जिन सेंटेंस में आदेश का भाव हो, सलाह का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो आदि सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस विद्यार्थियों बनाए कैसे जाते हैं ये भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, कर्ता जो होता है वो छिपा रहता है, हाइड होता है। सब्जेक्ट, कर्ता कौन होगा, यू। इसमें सब्जेक्ट यू होगा और वो छिपा रहता है, हाइड रहता है। तथा सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट करते हैं, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न देखिए, पैटर्न सेंटेंस बनाने का तरीका पैटर्न में ही होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब विद्यार्थियों कौन से लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि सेंटेंस बड़ा है तो उसके लिए अदर वर्ड लिखेंगे। ये पैटर्न है आपका। इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। जैसे सेंटेंस हमारा है, एग्जाम्पल, दरवाजा खोल दो। जैसे है दरवाजा खोल दो, ये सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें आदेश का भाव है, दरवाजा खोल दो। तो इसको हम कैसे बनाए, सबसे पहले देखिए, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट छिपा है। इसमें सब्जेक्ट का बोध नहीं किया गया है, यहाँ दिखाया नहीं गया है। लेकिन सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू, वो छिपा रहता है। यू लिखने की जरूरत नहीं है हमको। सबसे पहले हमको वर्ब लिखना है। वर्ब कौन सी है, खोलना, यानी कि क्या लिखे हम, ओपन, ओपन लिख दें। उसके बाद में क्या लिखें, ऑब्जेक्ट लिख दें। ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाजा यानी डोर। तो सेंटेंस हमारा हो गया, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। दो की अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है। वैसे दो को गिव होता है, लेकिन गिव थोड़ी ना इसमें लिखा जाएगा। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। खोल देने की अंग्रेजी ही ओपन है। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कहा जाए, यहाँ आओ। मान लिया ये सेंटेंस है, यहाँ आओ। तो हम क्या करें, सबसे पहले वर्ब लिखें। यहाँ की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, पीछे से बनाएंगे। सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम क्या लिख दें, आओ की अंग्रेजी लिख दें। सबसे पहले कम लिख दिया, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख दें, हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को भी बताना पड़ता है। जैसे सेंटेंस हमारा है, मोहन यहाँ आओ। जैसे ऐसे लिखा हो, मोहन यहाँ आओ, तो हम सेम टू सेम ऐसे ही बना देंगे। सबसे पहले मोहन लिख देंगे, मोहन, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ आओ की इंग्लिश लिख देंगे, कम हेयर। तो इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे किसी का नाम हो, नाम बताया जाए तो पहले उसका नाम लिख दें, फिर कॉमा लगा दें, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं ठीक उसी प्रकार बना दें। देखिए, और भी एग्जाम्पल कुछ आपको बता रहे हैं किस प्रकार से बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा सेंटेंस हमारा लिखा हो, खिड़की बंद करो। अब ये हमारा सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, यू छिपा है। तो सेंटेंस को कैसे हम बनाएं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब कौन सी है, बंद करो, बंद करने की इंग्लिश लिखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो बंद करने की अंग्रेजी हम लिखेंगे शट, शट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, खिड़की, खिड़की, द विंडो। तो इंग्लिश इसकी आसानी से बन गई, शट द विंडो, खिड़की बंद करो। इसी प्रकार इसमें भी है, मुझे अपनी किताब दिखाओ। तो सबसे पहले वर्ब हम लिखेंगे। वर्ब क्या है, दिखाओ।
दिखाना वर्ब है। सबसे पहले वर्ब लिखें तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शो, शो ये हो गई वर्ब। और मुझे तो लिख देंगे शो मी। और उसके बाद में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है अपनी किताब। अपनी की अंग्रेजी लिखो तो अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें हाइड है, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें हाइड, यू है, तो यू की के लिए अपने की अंग्रेजी योर बनेगी। जैसा सब्जेक्ट उसी प्रकार अपने की अंग्रेजी। पॉजेसिव केस में है तो यू का अपना क्या होता है, योर। और ऑब्जेक्ट किताब, बुक, तो इंग्लिश बन गई शो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ। ठीक इसी प्रकार है अच्छी पुस्तकें पढ़ो। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब कहाँ है, पढ़ो, तो हम लिख देंगे रीड। और ऑब्जेक्ट लिख दें, ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छी पुस्तकें, गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है अपना नाम बताओ। तो सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब कौन सी है, बताओ, बताने की अंग्रेजी टेल। और उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट अपना नाम। अपने की अंग्रेजी हमने भी बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट इसमें यू छिपा है तो यू के अनुसार से अपने की अंग्रेजी बन गई योर। टेल योर और नेम, तो हो गया सेंटेंस टेल योर नेम, अपना नाम बताओ। सेंटेंस में कृपया करके शुरू हो जाए, आपका सेंटेंस यदि कृपया करके शुरू हो, कृपा करके शुरू हो, तो उसकी इंग्लिश हम किस प्रकार बनाते हैं ये भी देखते चले। देखिए अगर सेंटेंस में आपके कृपया आ रहा है या कृपा करके आ रहा है तो सबसे पहले आप प्लीज लिखेंगे, या प्लीज नहीं लिखना है तो आप काइंडली लिख दीजिए। प्लीज या काइंडली में से कोई एक शब्द लिखेंगे अगर सेंटेंस कृपया से शुरू है तो। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है कृपया यहाँ आओ, जैसे सेंटेंस है कृपया यहाँ आओ। तो देखिए अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी तक होता था यहाँ आओ, लेकिन अब सेंटेंस में आ गया है कृपया यहाँ आओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज या काइंडली। तो हमने लिख लिया प्लीज, या फिर काइंडली आप लिख सकते हैं। प्लीज लिखा, उसके बाद में वर्ब लिखना है। वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आओ यानी कम लिख दें, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में क्या करें, हम ऑब्जेक्ट लिख दें। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ। और इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, प्लीज कम है। जैसे ये हो कृपया किताब पढ़ो। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया किताब पढ़ो, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कृपया की अंग्रेजी लिखेंगे। आप काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली। और आप क्या लिखें, वर्ब रीड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट द बुक। काइंडली रीड द बुक या फिर प्लीज रीड द बुक, कृपया किताब पढ़ो। जैसे कृपया अपना कार्य करो। जैसे ये सेंटेंस हो कृपया अपना कार्य करो, तो सबसे पहले हम कृपया की इंग्लिश लिख दें। लिख दीजिए प्लीज या काइंडली में से कोई एक। उसके बाद वर्ब लिखे। वर्ब क्या है, करना, तो लिख देंगे डू। और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, तो अपने की इंग्लिश में योर लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यू है वो छिपा है, उसी के हिसाब से अपने की अंग्रेजी आएगी। प्लीज डू योर और वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बन गया प्लीज डू योर वर्क, कृपया अपना कार्य करो। देखिए अगर जो निगेटिव सेंटेंस आपके आ गए हैं, अगर सेंटेंस में नहीं आ गया है या मत आ गया है या कभी नहीं आया है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस अगर जो नहीं या मत आया है या कभी नहीं आया है तो हम लिखेंगे डू नॉट। स्टार्टिंग में ही डू नॉट। अगर मत आ जाए तो क्या लिखेंगे, डू नॉट। या डू नॉट नहीं लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं डोंट।
डोंट लिख दें। अब मान लिया सेंटेंस में आपके कभी नहीं आया है तो स्टार्टिंग में क्या लिखे, नेवर। डू नॉट या डोंट लिखने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बन जाएगा। नेवर वाले सेंटेंस में क्या होगा, डू नॉट या डोंट नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, शोर मत मचाओ। जैसे सेंटेंस है शोर मत मचाओ, तो इसमें मत आ गया, तो हम कैसे इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू नॉट। डू नॉट हमने लिख दिया। उसके बाद में डू नॉट लिखने के बाद में हमको क्या करना है, वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी मेक यानी मचाना, मेक, और ऑब्जेक्ट क्या है, शोर, आ नॉइज। तो हमारा सेंटेंस रेडी है, डू नॉट मेक अ नॉइज, या फिर आप लिख सकते थे डोंट मेक अ नॉइज। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा हो, यहां मत बैठो। जैसे सेंटेंस हमारा है यहां मत बैठो, तो सबसे पहले या तो डू नॉट लिखें या डोंट लिखें, क्योंकि सेंटेंस में हमारे क्या आया है, मत, तो हमने लिख दिया डोंट। उसके बाद में वर्ब लिखे, वर्ब क्या है, बैठना, सिट, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, हेयर। तो सेंटेंस बन गया डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। अगर सेंटेंस में आपके कभी नहीं आ जाए, मान लो सेंटेंस में आपके कभी नहीं हो, जैसे झूठ कभी मत बोलो। जैसे सेंटेंस में लिखा है झूठ कभी मत बोलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेवर। नेवर लिख देंगे, नेवर का मतलब कभी नहीं। उसके बाद में हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग अब नहीं लिखेंगे, जब कभी नहीं आ जाए तो नेवर लिखें, डू नॉट का प्रयोग मत करें। नेवर हो गया। उसके बाद वर्ब लिखें, वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलना टेल, ऑब्जेक्ट क्या है, आ लाई यानी कि झूठ, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। इस प्रकार से सेंटेंस आपके बन जाएंगे। सेंटेंस में आपके कृपया आ जाए और मत भी आ जाए तो कैसे बनाए, तो देखते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में आपके कृपया आ जाए तो आपको पता है कृपया की इंग्लिश प्लीज या काइंडली में से कोई एक लिख लेंगे, और उसके बाद में डू नॉट या फिर क्या लिखेंगे, डोंट लिख देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैटर्न होगा। जैसे एग्जांपल है, कृपया कृपया यहाँ आओ, नहीं सॉरी, कृपया यहाँ मत आओ। कृपया यहाँ मत आओ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज, या फिर काइंडली लिख सकते हो, प्लीज, और फिर क्या लिखेंगे, डू नॉट या डोंट में से आप यूज कर लें कोई एक वर्ड, प्लीज डोंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, आना, कम, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, तो हो गया हेयर, प्लीज डोंट कम हेयर, कृपया यहाँ मत आओ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, कृपया कृपया शोर मत मचाओ, कृपया शोर मत मचाओ। जैसे ये हमारा सेंटेंस कृपया शोर मत मचाओ, तो इंग्लिश कैसे बने, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज लिख लें, और उसके बाद में हमको क्या करना है, डू नॉट या डोंट में से कोई एक सिलेक्ट कर लें, तो हम लिख लेते हैं डू नॉट, प्लीज डू नॉट, और वर्ब लिखें, वर्ब क्या है, मचाना, मेक लिख दिया, मेक के बाद में ऑब्जेक्ट शोर, तो शोर की अंग्रेजी आ नॉइज। सेंटेंस बन गया, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत मचाओ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, कृपया अपना कार्य मत
छोड़ो, कृपया अपना कार्य मत छोड़ो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लीज, उसके बाद में डू नॉट या डोंट में से एक वर्ड यूज कर लेंगे, प्लीज डू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब लीव, छोड़ने की इंग्लिश लिख लीजिए, लीव छोड़ो। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, तो हम लिख देंगे योर वर्क। प्लीज डू नॉट लीव योर वर्क, कृपया अपना कार्य मत छोड़ो। इस प्रकार से इंग्लिश आपकी आसानी से इंप्रेटिव सेंटेंस की बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।